हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल पीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो 2023 का बचा हुआ समय है वो कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपके जीवन से रिलेटेड है, संबंधित है, केवल उन्हीं को क्लेम कीजिए, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए फॉर वर्गो सन मून एंड राइजिंग साइंस। थैंक यू। विल पावर का कार्ड आया है आपके लिए। दृढ़ निश्चय, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वो एक संकल्प ले पाएंगे आप। मे बी इससे पहले आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जो टारगेट अपने लिए सेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसे अचीव कर पाऊंगी या पाऊंगा। बट अब जो है विद दिस विल पावर कार्ड, जो निश्चय आप कर रहे हैं उसको अचीव भी कर पा रहे हैं। जो टारगेट आप अपने लिए सेट कर रहे हैं उसको आप उतने ही कॉन्फिडेंटली अचीव कर रहे हैं। एंड ये अचीव करने में बॉटम ऑफ द डेक फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो अच्छे लोग, दोस्त, आपके सोल ट्राइब, आपके फैमिली मेम्बर्स इन सर्टन केसेस आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है चीज़ों को अचीव करने का। एंड ये कॉन्फिडेंस इसकी वजह से भी आ सकता है कि पास्ट में आपने जो कुछ काम किया है उसमें सक्सेस मिला है आपको, एंड उसकी वजह से बूस्ट हुआ है आपका जो कॉन्फिडेंस है। तो ये सक्सेस की भी बात करता है। ओके, एंड इसकी वजह से बैलेंस एक लाइफ में आपके आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक हाथ में इनके अर्थ है एंड एक हाथ में जो है मून है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं आपको, बट यहाँ पे मून है। एंड ये दोनों ही जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उनको बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी दे रहे हैं कि मैं आई एम गोइंग टू हैंडल दिस। जो कुछ भी काम या जो कुछ भी मेरा टारगेट है, जो कुछ भी मेरा सपना है, वो मैं पूरा करूँगी या करूँगा विदाउट ड्रॉपिंग एनीथिंग। मतलब कुछ भी कहीं पे भी नुकसान हुए बिना मैं अपने टारगेट को अचीव करूँगी या करूँगा। ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आप में जागृत हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए और कार्ड्स देखते हैं। द थिंकिंग मैन, यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे रीजनिंग है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। इनके हाथ में ये जो स्टोन है, क्रिस्टल है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। तो क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल रही है एंड निगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके लाइफ से निकल रही है। कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें करनी होती है, हम चीज़ें करना चाहते हैं, बट हमारे आजू बाजू में जो है सपोर्टिव लोग नहीं होते, कोऑपरेटिव लोग नहीं होते, जिनकी वजह से जो कुछ भी सपने हमारे होते हैं, जिन्हें पूरे करने की हमारे मन में इच्छा होती है, वो वैसी की वैसी रह जाती है, धरी की धरी रह जाती है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है एंड ये क्लैरिटी जो है लोगों के बारे में भी हो सकती है कि आप कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उनके इंटेंशंस के बारे में हो सकती है। एंड मे बी इन सर्टन केसेस ये जो विल पावर है ये उस भी चीज़ के लिए हो सकती है कि कई बार हम जो है कि आगे प्रॉब्लम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ तो मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती या जानता जिन्होंने ये काम पहले किया हुआ है। तो अगर मैं अटक गई या अटक गया तो क्या करूँगा आगे। ये एक जो थॉट पैटर्न है वो भी बाधा बनता है हमारे प्रोग्रेस में। तो वो भी जो है ये थिंकिंग मैन जो है लॉजिकली चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, अच्छी प्लानिंग करके चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। सेकंड चक्रा यहाँ पे जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। ओके, एंड सपोर्ट यहाँ पे एंजलिक सपोर्ट आपको मिल रहा है एंड डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि अलाउ करेगा आपको आपके सपने, आपकी इच्छाओं के प्रति और सजग होने में, एंड जो भी आपके ड्रीम्स डिज़ायर्स है वो अचीव करने में। यहाँ पे और एमेथिस्ट का कार्ड है, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। तो आपने, जैसे मैंने कहा कि कई बार बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऊपर लिमिटेशंस होती है,
घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से होती है, सोसाइटी की तरफ से इम्पोज्ड होती है कि ये क्या काम करना, ये भी कोई काम होता है। ये एक माइंडसेट होता है कुछ लोगों का जो रोकते हैं हमें हमारे सपने अचीव करने से। एंड क्योंकि हमें जो है कई बार झगड़े झगड़े भी नहीं कहूँगी मैं, कई बार जो है फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करना होता कि ठीक है जो है वो देखा जाएगा, या अ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी ये या नहीं करूँगा ये। उसकी वजह से हम जो है हमारे सपने, हमारी इच्छाओं का गला बहुत बार घोट देते हैं। बट आपका ये जो टैलेंट है, आपका ये जो भी आइडिया है, या जो कुछ भी काम आप करना चाहते हैं, उसकी वजह से भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों को किसी ना किसी किसी ना किसी रूप में यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो आप उनके लिए ये काम करिए, उनके लिए ये स्टेप उठाइए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिन लोगों का आप वैलिडेशन सीख कर रहे थे, या जिन लोगों की वजह से आप कहीं ना कहीं डर के मारे, या अकेला ना पड़ जाओ, या पड़ जाओ मतलब अकेला ना पड़ जाओ, या अकेली ना पड़ जाओ, इसकी वजह से आप अगर आगे की स्टेप नहीं ले रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है आप क्योंकि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस ये बताता है कि किसी के इंटेंशंस क्लियर हो रहे हैं। कोई जो है जिसको आप मानते थे कि ये आपके जो है ट्रू फ्रेंड है, या ट्रू सपोर्टर है, ट्रू जो है फ्रेंडशिप का कार्ड आया था यहाँ पे, तो ये नेगेटिव सेंस इन सर्टेन केसेस हो सकता है कि जिनमें आपने विश्वास किया कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे, या ये जो है मुझे गाइड करेंगे, उन लोगों ने अपने असली चेहरे दिखाए। इन सर्टेन केसेस वो भी हो सकता है। तो वो एक्सपीरियंस आपको जो है अपने सोल पर्पस, आपकी जो डेस्टिनी है उसके नॉर्थ नोड के अलाइनमेंट में ला रहा है। अनकवरिंग ट्रेजर, ये जो आइडिया है, या इस जो भी रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ 2024 में आपके जो फाइनेंसेस है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके इनकम के सोर्सेस एक से ज़्यादा हो रहे हैं, अगर एक है या दो है तो उससे ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, आप छुपा के रखा है आपने, जैसे ये ड्रैगन ने अपने पूंछ के नीचे इस जो ये खजाना है उसे छुपाया हुआ है, वैसे ही आपके अंदर, आपके माइंड में कोई आइडिया है, आपके दिल में कोई आइडिया है जिस पे आप जो है काम करना चाहते थे बहुत समय से बट नहीं कर पा रहे थे, अगेन बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, वो यहाँ से जो है निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? बॉटम ऑफ द डेक है डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। तो यहाँ पे जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी लैक ऑफ क्लैरिटी थी लोगों के बारे में, वो आपके माइंड से जो है क्लियर हो रही है। एंड आप जो है एक्शन क्लियरली अपने सपनों के प्रति ले पाएंगे, ठीक है। आइए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए फॉर वर्गो सन मून एंड राइजिंग साइंस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एनर्जी है ना, ये अकेली एनर्जी है, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम लैकिंग है, एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है राइट नाउ करंटली में भी आपकी। तो वो प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल रहे हैं। अनकवरिंग ट्रेजर जो है कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट लाता हुआ आपको बताएगा या बता रहा है राइट नाउ। ओके, एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर ये बताता है कि अब आपको जो है यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना है। आपकी लाइफस्टाइल जो है इम्बैलेंस है, सॉरी अबाउट दैट, ट्राइपॉड को गलती से धक्का लग गया। द एम्परर ये बताता है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है इम्बैलेंस्ड है, तो बैलेंस लाना है। डिसिप्लिन के साथ आपको जो है चीज़ों को समेटना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, एंड अपने सपनों को अचीव करना है। ओके, एम्परर ये भी बताता है कि ये जो आइडिया है द थिंकिंग मैन एंड द एम्परर का कॉम्बिनेशन प्लस
अनकवरिंग ट्रेजर एंड रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ इन कॉम्बिनेशन विद विल पावर, ये बताती है कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे, जितना भी सक्सेस आपके माइंड में है या उससे भी ज़्यादा सक्सेस आपको जो है मिलने जा रहा है। अगेन विल पावर आपका चैरियट उसी के बारे में बात करता है, सक्सेस के बारे में बात करता है, बैलेंस के बारे में बात करता है। चैरियट जो है ट्रैवल के बारे में, ये जो ट्रैवल है मतलब ये फिजिकल ट्रैवल हो सकता है इन सर्टेन केसेस, कि आप जहाँ पे आपकी कदर नहीं हो रही थी उन लोगों से दूर जा रहे हैं, ये हो सकता है। या माइंडसेट में शिफ्ट भी यहाँ पे चैरियट इंडिकेट कर सकता है। आपके विचारधारा बदल रही है, आपके चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका बदल रहा है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा, ओके। एंड आपकी जो शैडो साइड है एंड जो आपकी एक ऑथेंटिक साइड है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, ओके। शफल करते वक्त मैंने डबल का भी कार्ड देखा था, तो ये जो डबल की एनर्जी होती है ये कई बार हमें बांध के रखती है। कोई सिचुएशन, कोई जगह, कोई लोग हमें उनमें इतना मतलब लोगों को ओवर पावर करने की कैपेसिटी होती है कि बांध देते हैं हमें ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस। बट आप बनने के लिए नहीं बने हैं, आप जो है सक्सेसफुल बनने के लिए बने हैं, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ग्रोथ, जो है करंट सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा दूर का विचार कर रहे हैं आप, दूरदृष्टि, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वर्ड्स है, तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में से एंड हो रहा है एंड अभी भी नहीं हो रहा है, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। आप अपने सेल्फ वर्थ को लेकर बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा, आप जो है सक्सेसफुल बनने के लिए ही बने हैं। तो जो भी आइडिया है, जो भी टैलेंट है, उसे रिवील करने का लोगों के सामने सही समय अब आ गया है, ओके। एंड आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। एनर्जी लेवल्स में भी आपको अपने चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि जो सेक्रल चक्रा है वो उसी के बारे में बात करता है। सो ऑल द बेस्ट।